कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू के 40 अहम सवालात को हल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सवाल क्या लिखा है कि कायनात की तख्लीक किसने की? रसूल ने, खुदा ने, इंसान ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खुदा ने। ठीक है, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 1935, 1936, 1938, 1937। तो इसका सही जवाब होगा शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुई थी। आगे 3 नंबर सवाल, कहानी भाभीजान में देवर के किरदार का क्या नाम है? अख्तर, यूसुफ, हामिद या जैद? तो कहानी भाभीजान में देवर के किरदार का नाम है अख्तर। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल कि सर सैयद या सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद हारून या सैयद मोहम्मद जाकिर? तो इसका सही जवाब होगा सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या नाम है? नफसियाती ज़ावे, अनहोनी, अनोखी मुस्कुराहट या ज़ख्म के फूल? तो इसका सही जवाब होगा अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, और ये जो नफसियाती ज़ावे है ये नफसियाती मजमुआ है, और अनहोनी ये जो ज़ख्मों के फूल है वो शेरी मजमुआ है। ठीक है, आगे सवाल कि कमर जहां ने किस सब्जेक्ट में एमए किया? नफ्सियात, अंग्रेजी, उर्दू या इकोनॉमिक्स? तो कमर जहां ने किस सब्जेक्ट में एमए किया था? तो वो है उर्दू। ठीक है, आगे सवाल कि कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? कटी हुई साख, जुनून वफा, अजनबी चेहरे या याद नगर? तो कमर जहां का जो पहला अफसाना था वो है जुनून वफा। ठीक है, और ये जो कटी हुई साख है ये वो अफसाना है जो आपके निसाब में दिया हुआ है। ठीक है, आगे सवाल सवाल नंबर 8 कि निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया? तो निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी, है ना, की यानी डॉक्टरेट की यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की थी, तो वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत से स्टूडेंट जो है वो पटना यूनिवर्सिटी दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे सवाल कि 9 नंबर सवाल, अफसाने के मरकजी किरदार बरकत अली की बीवी का क्या नाम है? इरफाना, जरीना, आरफा या श्रेया? तो जो अफसाना का जो मरकजी किरदार है बरकत अली, यानी आसियाना किरदार का जो आसियाना अफसाना का जो मरकजी किरदार है बरकत अली, उनकी बीवी का क्या नाम था? तो उनकी बीवी का नाम था, है ना, जरीना। अगला सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब, खुशगवार, संगीन या मुअतदल? तो इसका जो सही जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक संगीन मसला है। ठीक है, अगला सवाल, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2005, 2006, 2007 या 2008? 2006 या 2007? ठीक है, ये दो दो बार 6 हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस क्योटो में, वो कब हुई थी? 2007 में हुई थी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का सवाल कि सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, गाजीपुर, दिल्ली या अलीगढ़? तो सर सैयद अहमद खां जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, इसका सही जवाब सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। और ये जो है ना, ये अलीगढ़ जो है उसमें वहां पर उनका इंतकाल हुआ था, और उनका जो कब्र है वो आज भी वहां पर मौजूद है। आगे सवाल नंबर 13, आसारुल सनादिद के मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद खान या गुलाम अहमद सरवर? तो इसका जो सही जवाब है वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है,
आगे सवाल कि अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? आशियाना जो अफसाना है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उनका मरकजी किरदार का नाम क्या है? बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी या शखावत अली सिद्दीकी? तो इसका जो सही जवाब है वो है बरकत अली सिद्दीकी। आगे सवाल 15 नंबर कि नज़ामे शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? सैयारा, सितारा, ज़ैली सैयारा या तैयारा? तो नज़ामे शमसी में जमीन की जो हैसियत है वो है एक सैयारा, है ना? ये एक प्लैनेट है। आगे आगे सवाल 16 नंबर बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? पूना, शिमला, दीमापुर या विशाखापट्टनम? तो बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो दीमापुर में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल 17 नंबर की सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम या बदरुन्निसा बेगम? तो सर सैयद की वालिदा का जो नाम था वो अजीजुन्निसा बेगम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 18 नंबर की सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? उर्दुए दुनिया, तहजीबुल अखलाक या नैयब या फिर रहनुमाए अदब? तो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला यानी मैगजीन निकाला था? तो वो तहजीबुल अखलाक, ठीक है। आगे सवाल नंबर 19 कि दर्ज दर्ज झेल में सर सैयद की तशरीफ कौन सी है? अल फारूक, अशबाब बगावत हिंद, हयात जावेद या आबे हयात? तो सर सैयद की तशनीफ इनमें से कौन सी है? तो वो है असबाब बगावत हिंद, है ना? तशनीफ समझते हैं ना? इनमें से कौन सा उन्होंने लिखा है, ठीक है। आगे सवाल आगे सवाल नंबर 20 कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या नफ्सियाती? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, ठीक है। बहुत से बच्चे उर्दू के प्रोफेसर लगा देते हैं, वो उर्दू के प्रोफेसर नहीं थे, ठीक है। उर्दू के प्रोफेसर कमर जहां, है ना? आगे सवाल नंबर 21 अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, नूरुल उलूम या अनवारुल उलूम या मदरसा इमदादिया? तो अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की थी? वो मदरसा शमसुल हुदा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं। आगे सवाल कि 22 नंबर अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? असलाही मजमून, तनकीदी मजमून, सियासी मजमून या समाजी मजमून? तो अदब की पहचान जो है वो किस तरह का मजमून है? तो एक तनकीदी मजमून है। तनकीदी मजमून किसको कहते हैं? जिसमें अच्छे और बुरे की पहचान की जाती है, ठीक है। खरे खोटे की पहचान होती है। असलाही मजमून में क्या होता है कि सलाह दिया जाता है, मतलब कि तरबियत दी जाती है, ठीक है। और सियासी मजमून में वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें होती है ना? और उसके बाद समाजी मजमून जो समाज से जुड़ी हुई जो बातें उसमें लिखी होती है। आगे सवाल कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890, 1891, 1892, 1893? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है वो 1891 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, इसलिए याद रखिएगा आप। 24 नंबर सवाल वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? खाला, फूफी, नानी या दादी? तो वालदा का इंतकाल के बाद भीमराव की जो परवरिश है वो उनकी फूफी ने की थी, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल कि बौद्ध धर्म में नरवान का क्या तस्वुर है? यानी कि बौद्ध धर्म में नरवान का क्या मतलब होता है? इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान या इनमें से कोई नहीं? तो नरवान का मतलब होता है खुदा का इरफान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े 26 नंबर सवाल कि भीमराव के वालिद का क्या नाम था?
नाम क्या था, है ना? राम जी या सुखराव चौहान या रामजी मालोजी सुखपाल या इनमें से कोई नहीं। तो भीमराव के जो वालिद का नाम था वो रामजी मालोजी सुखपाल था और उसके दादा का नाम रामजी था। ठीक। आगे कि बोशाई-नम किस का शेरी मजमुआ है? तो बोसाई-नम जो है वो लुत्फुर रहमान, सोहेल अज़ीमाबादी, शौक नयूमी या फिर हसन नईम। तो इसका जो सही जवाब है वो है लुत्फुर रहमान। लुत्फुर रहमान का एक शेरी मजमुआ है लुत्फुर रहमान। क्या बोलते हैं, बोशाय नम। और सनम आसना भी उसी का है। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? जदीद, जदीद नहीं हो, जेडीयू होगा। ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या बीजेपी। तो किस पार्टी के वो एमएलए रहे थे? तो वो सही जवाब है राष्ट्रीय जनता दल की। ठीक है, तेजस्वी यादव की पार्टी। आगे सवाल कि लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर या अब्दुल माबूद। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का जो नाम था वो था अब्दुल गफूर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना? अगला सवाल कि 30 नंबर सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार, झारखंड, आर्य या बंगाल में? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई है वो बिहार में हुई है। ठीक है। अगला सवाल कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? मुगलिया दौर, मौर्य दौर, गुप्त दौर या ब्रिटिश दौर? तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है वो किस दौर से था? गुप्त दौर, जिसको हम सुनहरा दौर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे 32 नंबर सवाल कि चांद किसका तवाफ करता है? जमीन का, सूरज का, मुश्तरी का या अतारत अतारत का? तो तवाफ करने का मतलब होता है घूमना, है ना? किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो चांद किसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो जमीन के चारों तरफ, जमीन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला सवाल 33 नंबर सवाल, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? जलजला, सुनामी, ग्रहण या इनमें से कोई नहीं? तो किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को हम कहते हैं ग्रहण। ठीक है, और ये ग्रहण दो तरह का होता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ठीक। आगे आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? रहनुमाई करने का मतलब होता है रास्ता दिखाना। ठीक है। गैलीलियो, पाइथागोरस या टॉस एडिसन या न्यूटन? तो इसका जो सही जवाब है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है 40 के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। अगला सवाल 35 नंबर सवाल, कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? कटी हुई साख, जुनून वफा, अजनबी चेहरे या याद नगर? तो कमर जहां का जो पहला अफसाना है वो है जुनून वफा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कटी हुई साख को टिक लगाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना ऊपर, हमने जस्ट आपको अभी बताया। तो इसका सही जवाब है जुनून वफा। कटी हुई साख उनका पहला अफसाना था। पहला अफसाना कह रहे हैं कि ये जो है निसाब में आपका दिया हुआ अफसाना है। ठीक। तो इसका सही जवाब होगा जुनून वफा। अगला सवाल कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक, यहाँ पर नाम पूछा जा रहा। तो निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है गहन, अक्स, आंख मिचोली या कैदी सांस लेता है? तो निगार अजीम का जो पहला अफसाना है वो है अक्स। ठीक है, जो 1990 में शाये हुआ था। ठीक है। और अगला है गहन, जो 1999 में शाये हुआ था। ठीक है। ये आपको कभी-कभी डेट भी पूछा जा सकता है ना? पर ये आपको पूछा जाता है कि निगार अज़ीम के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या था? ये ज़्यादा इसका चांसेस है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ठीक है। अगला 37 नंबर सवाल कि बरकत अली के बेटे का क्या नाम था? सिराज, इलियास, मुमताज या हामिद? तो बरकत अली के बेटे का जो नाम था वो था सिराज। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 38 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब, खुशगवार, संगीन या मुतदल? तो ये सवाल रिपीट हो गया, जिसका जवाब है संगीन। ठीक है।
अगला सवाल, सवाल नंबर 39, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कितना इजाफा हुआ है? 21%, 31%, 14% या 11%? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? 31%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 40 नंबर की, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? 1817, 1819, 1820, 1821? तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश है वो है 1817 में। ठीक है, तो यहाँ से आपके 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इल्म हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।